दोस्तों ये ब्यूटीफुल एंड प्रीमियम लुकिंग फोन इतना सस्ता है कि आप बोलोगे वाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये जो प्रीमियम एंड गुड लुकिंग फोन है ये आता है ऑनर की तरफ से, ऑनर प्ले 10 इसका नाम है जनाब। 3 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। लुक बहुत कातलाना है इस फोन का और स्पेसिफिकेशन भी बहुत तगड़ी आपको यहाँ पर मिल रही है। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो अमेजिंग डिवाइस ऑनर ने ये लॉन्च की है पाकिस्तानी मार्केट में। तो सबसे पहले बॉक्स के कंटेंट देख लेते हैं क्विकली। बॉक्स को ओपन करते ही दोस्तों सबसे ऊपर आपको आपकी डिवाइस मिल जाएगी। ये है ऑनर प्ले 10 और ये इसका स्टारी पर्पल कलर है। फर्दर बॉक्स में आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा। इसके अलावा एक चार्जिंग ब्रिक दी गई है जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पेयर वाली है। 10 वॉट में आपकी डिवाइस को चार्ज करेगी। इसके अलावा चार्जिंग केबल भी आपको साथ में मिलती है टाइप ए टू टाइप सी वाली। कुछ पेपर वर्क यहाँ पर दिया गया है और एक बैक कवर भी आपको मिल जाता है। हार्ड बैक कवर है, शेल वाला, सॉफ्ट सिलिकॉन कवर यहां पर आपको नहीं मिलता, हार्ड कवर मिलता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। डिजाइन दोस्तों बहुत ज्यादा खूबसूरत मुझे लगा इस डिवाइस का। जिस प्राइस कैटेगरी में डिवाइस आ रही है उस हिसाब से अगर डिजाइन को देखें तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा। बहुत ही खूबसूरत प्रीमियम लुकिंग डिवाइस है। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की आपको मिल रही है। फ्रेम भी प्लास्टिक का है, बैक भी प्लास्टिक की है। फ्रंट साइड की प्रोटेक्शन भी मेंशन नहीं है, अनस्पेसिफाइड है। इसके साथ साथ आईपी रेटिंग भी मेंशन नहीं है। बोला जा रहा है कि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, इसमें स्प्लैश रेजिस्टेंस है, तो हल्के फुल्के पानी के छींटे पड़ जाएंगे, बारिश वगैरह में यूज कर लेंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा इस डिवाइस को। इसके अलावा वेट की अगर बात कर ले तो 189 ग्राम आपको वेट मिल रहा है। वेट भी जबरदस्त है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी है, हैंड फील हैंड ग्रिप भी काफी जबरदस्त आपको यहाँ पर मिल जाती है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर ले तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। इस साइड पे फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो एसडी कार्ड का यूज कर सकते हो। नीचे 3.5 mm का जैक है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है चार्जिंग के लिए और स्पीकर ग्रिल है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है यहाँ पर। बैक साइड पे आपको कैमरा मॉड्यूल मिलता है एलईडी फ्लैश के साथ और नीचे सेंटर में ऑनर की ब्रांडिंग दी गई है। डिस्प्ले की यहाँ पर बात करें तो 6.74 इंच का एक TFT LCD डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है। 720p के रेजोल्यूशन आपको मिल रहे हैं और 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर दिया गया है। बेजल थोड़े बड़े हैं, साइड्स बेजल भी और चिन भी थोड़ी बड़ी आपको मिलेगी। तकरीबन 84 to 85% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको यहाँ पर मिलेगी। यूज करने में डिस्प्ले काफी ज्यादा स्मूथ है, फ्लूइड डिस्प्ले है। मतलब प्राइस के हिसाब से आप किसी को भी पकड़ाओ हाथ में और उसको बोले इसको यूज करो और इसकी प्राइस गैस करोगे तो कभी भी इस प्राइस कैटेगरी में नहीं बोलेगा, वो ज्यादा ही प्राइस बताएगा। तो काफी स्मूथ और फ्लूइड एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है यूज करने में। अलावा ब्राइटनेस की अगर बात करें तो ब्राइटनेस इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी है इंडोर में, और अगर सनलाइट में नहीं हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हार्श सनलाइट में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको ठीक से जो है विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। इसके अलावा मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक आपको मिल जाता है, लेकिन अगेन ब्राइटनेस की वजह से बाहर आउटडोर में आपको मल्टीमीडिया का विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। इनडोर में विजिबिलिटी जबरदस्त यहाँ पर प्रोवाइड कर देगी ये डिवाइस। कैमरास की यहाँ पर बात करें तो रेयर में 13 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल रहा है और फ्रंट 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। अब यहाँ पर 5 मेगापिक्सल सेंस बनाता है कि प्राइस इतनी है इसकी तो 5 मेगापिक्सल में आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन जब 30-35 हजार 40 हजार वाली डिवाइस में 5 मेगापिक्सल आता है ना तो फिर दिमाग खराब होता है कि यार ये क्या मजाक क्या चल रहा है। तो जनाब यहाँ पर कैमरा ऐप को जब आप ओपन करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। 2 ही ऑप्शन आपको मिलते हैं, फोटो और वीडियो का, बस। और इसके अलावा कोई पोर्ट्रेट, कोई मोर में कोई चीज यहाँ पर नहीं है। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो 720 और 1080p में 30 fps के साथ आप वीडियो शूट कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। और अगर बात करें इमेज क्वालिटी की तो नॉट बैड दोस्तों, प्राइस के हिसाब से यहाँ पर काफी अच्छी इमेज क्वालिटी आपको मिलने वाली है। तो सैंपल्स मैं आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ सारे के सारे जो भी मैंने रेयर और फ्रंट कैमरा से क्लिक किए हैं। अमेजिंग क्वालिटी मुझे लगी है यार, प्राइस के हिसाब से इतनी अमेजिंग क्वालिटी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। स्किन टोन्स अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है, कलर एक्यूरेसी भी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग किस्म की इमेज क्वालिटी आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। रियर और फ्रंट दोनों कैमरा। फ्रंट कैमरा डेफिनेटली लो लाइट में आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा, लेकिन अच्छी लाइटिंग कंडीशन में सेल्फीज वगैरह ठीक ठाक ले रहा है। प्राइस के हिसाब से मेरे ख्याल में जबरदस्त है। बाकी आप लोगों ने सैंपल देखे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको इसके कैमरा की क्वालिटी कैसी लगी है। यूआई की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो स्टॉक एंड्रॉइड आपको यहाँ पर मिल रहा है और फायदा इसका यह है कि बहुत ही क्लीन सा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। कोई ब्लॉटवेयर यहाँ पर इंस्टॉल्ड नहीं आपको मिलेगा, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन नहीं है। बाद में एक अपडेट आई है, उसके बाद 1-2 एप्लीकेशन आ गई हैं, टेमू और फेसबुक वगैरह, उसके अलावा कोई ब्लॉटवेयर यहाँ पर नहीं था। एंड्रॉइड 15 बेस्ड है। एंड्रॉइड 15 का गो एडिशन आपको यहाँ पर मिल जाता है जनाब। 3 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है ये।
और इसमें eMMC की स्टोरेज लगाई गई है। चिपसेट की यहाँ पर बात करें तो मीडियाटेक का Helio G81 यहाँ पर लगा के दिया है जनाब, 12 नैनोमीटर वाला चिपसेट। और यहाँ पर ऑनर ने एक हरकत की है और ये बताया है अवाम को, कंज्यूमर को कि G81 20,000 की प्राइस में भी आ जाता है, जो आपको 30-40 हज़ार में भी दिया जाता है। तो ये चीज़, ये एक छोटी सी हरकत की है। तो G81 काफ़ी ज़बरदस्त चिपसेट है इस प्राइस के हिसाब से और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा। अक्सर आपने देखा होगा इस प्राइस रेंज के फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैंग लैग वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो इशू आई थिंक ऑनर प्ले 10 में आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा गेमिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हो, अंदाज़ा लगाओ, और 40 FPS की गेमिंग आप कर सकते हो। पबजी मोबाइल को अगर देखें तो स्मूथ में आपको अल्ट्रा के ऑप्शन मिल रहे हैं, बैलेंस में आपको अल्ट्रा के ऑप्शन मिल रहे हैं और HD में हाई के ऑप्शन मिल रहे हैं। जायरोस्कोप यहाँ पर नहीं है, जायरोस्कोप ना तो हार्डवेयर बेस्ड है ना ही सॉफ्टवेयर बेस्ड है, जायरोस्कोप आपको सिरे से मिलता ही नहीं है यहाँ पर। और गेमिंग मैंने इसके ऊपर खेल के देखी है पबजी मोबाइल, लिटरली अमेजिंग एक्सपीरियंस मुझे लगा है। बहुत ज़बरदस्त गेम प्ले यहाँ पर निकल कर आया है, बहुत ही लिमिटेड से फ्रेम ड्रॉप्स मुझे लगे हैं, बहुत ही लिमिटेड सा लैग, बहुत अमेजिंग किस्म का एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो। मतलब जिस प्राइस में ये डिवाइस आ रही है उस प्राइस के हिसाब से आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि उसके अंदर आप पबजी मोबाइल इतनी अच्छी खेल सकोगे। तो अमेजिंग गेम प्ले मुझे मिला है, अमेजिंग एक्सपीरियंस गेमिंग का मुझे यहाँ पर मिला है इस डिवाइस में। इसके अलावा दोस्तों 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको यहाँ पर मिल जाती है और 10 वॉट की चार्जिंग डिवाइस जो सपोर्ट करती है, फास्ट चार्जिंग यहाँ पर आपको नहीं मिलती। स्पीकर की क्वालिटी में जल्दी से चेक करवा देता हूँ आपको। वॉल्यूम मैं यहाँ से फुल कर लेता हूँ और साउंड चला लेता हूँ। तो सिंगल स्पीकर आपको मिल रहा है नीचे की तरफ और साउंड क्वालिटी इज नॉट बैड, अच्छी डिसेंट साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल रही है इस डिवाइस में। इसके अलावा यहाँ पर टाइप सी 2.0 आपको मिल जाती है, OTG का सपोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है, वाईफाई ब्लूटूथ का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.1 के साथ आता है ये फोन। इसके अलावा NFC का सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, तो NFC नहीं है, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स वगैरह यहाँ पर आप नहीं कर सकोगे इस फोन के साथ। तो ओवरऑल दोस्तों अमेजिंग डिवाइस मुझे लगी है, प्रीमियम गुड लुकिंग डिवाइस है और अमेजिंग इसमें की स्पेसिफिकेशंस भी आपको यहाँ पर मिल रही हैं। दो मेन कमियां मुझे यहाँ पर नजर आई हैं, वो ठीक हो सकती थी। एक तो रैम 4GB दे देते, 464 के साथ होता तो जबरदस्त काम हो जाता, और ब्राइटनेस थोड़ी सी बेटर कर देते डिस्प्ले की तो मैं कहता मजा आ जाता। लेकिन इन दो कमियों के बावजूद भी डिवाइस सुपर वैल्यू फॉर मनी मुझे लग रही है। बहुत जबरदस्त स्पेसिफिकेशन और बहुत अमेजिंग किस्म की आपको लुक इस डिवाइस में मिल रही है। इसके अलावा आप इस डिवाइस के डिफरेंट वेरिएंट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑनर जल्दी ही मार्केट में अवेलेबल करवा देगा। 464 और 4128 इनमें से कोई एक वेरिएंट जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो ये 3GB 64GB वाला है और इसकी प्राइस की बात कर ले तो जनाब सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए की प्राइस में ये डिवाइस अवेलेबल है। डिस्काउंट के बाद आपको 19,000 की मिल जाएगी, मतलब अंडर 20,000। अमेजिंग किस्म का एक्सपीरियंस और लुक ये डिवाइस आपको प्रोवाइड कर रही है। तो डिवाइस मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है दोस्तों, अमेजिंग डिवाइस मुझे लगी है। लेकिन एक छोटा सा मशवरा है मेरा, अगर आपने परचेज करनी है तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, इसका अपर वेरिएंट जो है उसको आने दें। 4128 में अगर अच्छी प्राइसिंग के साथ वेरिएंट आता है तो वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा बनिस्बत 3GB 64GB के। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। कैसी लगी आपको डिवाइस, इसकी प्राइस, इसकी स्पेसिफिकेशन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।